नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम तृतीय खंड के 10वें अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, जिस प्रकार आपने भगवती गिरजा की सुंदरता का वर्णन किया, उसी प्रकार उनके विवाह का चरित्र भी मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी तथा शिवरानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः तुम्हें उचित है कि तुम संदेह रहित होकर उनकी संपूर्ण कथाओं में विश्वास रखो। अब मैं तुम्हें उनके विवाह का चरित्र सुनाता हूँ। कुछ लोगों का कहना है, यह कहना है कि गिरजा का विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ, परंतु कल्पभेद के अनुसार गिरजा के विवाह की कथाएं अलग अलग प्रकार से हैं। एक कथा यह है कि शिवजी दिगंबर वेश में भिक्षु रूप धारण कर हिमाचल के द्वार पर विवाह करने के लिए आए थे। उस समय वे बैल पर आरूढ़ थे और शुक्र तथा शनिश्चर नामक देवता उनके साथ थे। अन्य देवता उनके साथ तो थे, परंतु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते थे। अस्तु, इस प्रकार विवाह के निमित्त पधार कर सर्वप्रथम शिवजी ने हिमाचल के अहंकार का नाश किया। तदुपरांत वे बारात सजाकर विवाह करने को पधारे और गिरजा का अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आचार्यों का कहना है कि शिवजी ने गिरजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया और बारात लेकर हिमाचल के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा सब लोगों को सुख पहुँचाया तथा मैना के भ्रम को भी नष्ट किया। इन अनेक प्रकार की कथाओं का कारण एक तो कल्प भेद है और दूसरा यह चरित्र कि शिवजी के प्रति जिसकी जैसी प्रीति होती है, उसे वैसा ही चरित्र दिखाई देता है। अस्तु, इन बातों पर किसी प्रकार की शंका अथवा विचार करना कठिन नहीं है। सर्वप्रथम मैंने स्वयंवर कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें विष्णु के गणों तथा देवताओं की बुद्धि कुंठित हो गई थी। वह कथा इस प्रकार है। एक दिन हिमाचल ने यह देखा कि गिरजा युवावस्था को प्राप्त कर चुकी है। तब उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर कहा कि तुम लोग गिरजा के अनुरूप किसी देवता को देखकर उसके साथ गिरजा का विवाह कर दो, क्योंकि पिता का धर्म यही है कि वह अपनी पुत्री के युवा हो जाने पर किसी श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह करके अपने ऋण से उरीन हो जाए। उन्हीं दिनों मैना ने भी हिमाचल को अपने निकट बुलाकर कहा कि हे पति, गिरजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है, अस्तु आप उसके लिए कोई श्रेष्ठ वर ढूंढे। उन्होंने भी यह कहा कि गिरजा भी मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः उसके लिए कोई ऐसा योग्य वर ढूंढे जो सब प्रकार से प्रसन्नता का पात्र हो। हे नारद, मैना की बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हो घर से बाहर निकले और राजसभा में पहुंचकर मंत्रियों से इस प्रकार कहने लगे, हे मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के योग्य किसी उचित वर की तलाश करें। उस समय मंत्रियों ने यह सम्मति दी, हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए आप एक ऐसा स्वयंवर का आयोजन करें जिससे ब्राह्मण, विष्णु आदि सभी दिक्पाल भी सम्मिलित हों। सर्वप्रथम आप उस स्वयंवर के समय गिरजा को प्रत्येक विवाहित पुरुष के नाम, गुण आदि के संबंध में सूचित करें। तदुपरांत उसका स्वरूप दिखाएं। उस समय गिरजा जिसके कंठ में माला डाल दे, उसी के साथ गिरजा का विवाह कर दिया जाए। मंत्रियों की इस सम्मति को सुनकर हिमाचल को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने स्वयंवर की तिथि निश्चित कर सब लोगों के पास निमंत्रण भेज दिए। हे नारद, गिरजा के स्वयंवर का समाचार प्राप्त कर सभी देवता हिमाचल के नगर में जा पहुँचे। मैं, विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा अन्य दिक्पाल भी अपनी अपनी बारात सजाकर बड़ी धूमधाम से हिमाचल के यहाँ पहुँचे। हे नारद, हम सब लोगों को देखते ही हिमाचल ने आगवानी करते हुए सबका अत्यंत आदर सत्कार किया। तदुपरांत स्तुति एवं प्रशंसा करके रहने के लिए श्रेष्ठ निवास स्थान दिया। उसने अन्य सब देवताओं को की बहुत सेवा की। जब लोग स्वयंवर स्थल में जा पहुँचे तो विचित्र मंडप को देखकर हमें अत्यंत आनंद हुआ। हम लोग परस्पर बातें करते हुए कहने लगे, देख, आज गिरजा किस पर प्रसन्न होती है और किसे उनके साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कहता है कि वे विष्णु जी को स्वीकार करेंगी तो कोई अन्य देवता का नाम लेता था। बीच बीच में सब लोग भी यह भी कहते थे कि गिरजा का विवाह जिससे के साथ होगा उसी को हम सब अपने से उत्तम और प्रधान पुरुष समझ लेंगे। वे लोग जो विवाह देखने की इच्छा
से ही आए थे। वे कह रहे थे कि हम तो गिरजा का विवाह देखने आए हैं, अतः उनका विवाह किसी के साथ क्यों न हो, हम तो उस आनंद को देखकर ही कृतार्थ हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव।